नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के कंप्यूटर के दोस्तों महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की बहुविकल्प प्रश्नों की, जो कि दोस्तों आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, याद रखिएगा, कंप्यूटर का जनक दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का खोज किस वर्ष किया गया था। तो देखेंगे दोस्तों, चार्ल्स बेबेज यहाँ पर जो कंप्यूटर का खोज किया था 1830 में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर विज्ञान का पितामह कहा जाता है दोस्तों एलन ट्यूरिंग को। ठीक है, याद रखिएगा, एलन ट्यूरिंग को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर यूजर की वैधता को पहचान करने वाली पद्धति को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर यूजर की वैधता को पहचान करने वाली जो पद्धति है दोस्तों उसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5वां, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक कार्य करने के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग दोस्तों जो कि यहाँ पर वैज्ञानिक कार्य करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉर्ट्रैनी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 6वां, फॉर्ट्रैन का पूर्ण रूप क्या। फॉर्ट्रैन का पूर्ण रूप है दोस्तों फार्मूला ट्रांजैक्शन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं। तो IPv6 एड्रेस में दोस्तों 128 बिट होते हैं, याद रखिएगा, 128 बिट है ना। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे से है। तो पेंटियम शब्द का संबंध दोस्तों कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर से है, याद रखिएगा। CD का पूर्ण रूप क्या है। CD का पूर्ण रूप है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क, याद रखिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न 11वां, CTRL, ALT और शिफ्ट को कौन सी कुंजियाँ कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों मॉडिफायर कीज। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 12वां, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में किसका उपयोग किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 13वां, एक टाइप में कितने बीट होते हैं। एक टाइप में दोस्तों 8 बीट होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 4 बीट कितने निबल के बराबर होते हैं। जो 4 बीट होते हैं दोस्तों 1 निबल के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, HTTP को किसका बैकबोन कहा जाता है। ठीक है, जो HTTP होते हैं दोस्तों उसको किसका बैकबोन कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा www का। ठीक है, अगला प्रश्न है, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD और किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, CD को किस अन्य नाम से कहा जाता है, ठीक है, या जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन शब्द में बदलता है क्या कहलाता है। ठीक है, वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है उसको कहा जाता है कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहते हैं। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले जो संदेश होते हैं दोस्तों उसको ईमेल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। किसी भी बैंक में चेक को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी बैंक में दोस्तों चेक को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीकर का। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहा जाता है दोस्तों मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, प्रश्न 21, ईगल्स एंगलबर्ट ने कंप्यूटर के किस महत्वपूर्ण भाग को खोजा था। ठीक है, जो ईगल्स एंगलबर्ट है दोस्तों वो कंप्यूटर के किस महत्वपूर्ण भाग को खोजे थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउस। अगला प्रश्न है, एंगल्स एंगलबर्ट ने माउस का खोज कब किया था। तो क्या था दोस्तों माउस का खोज 1963-64 में। अगला प्रश्न है, किसी शब्द को लिखते समय हमारे
पोजीशन का पता किसे से पता चलता है? ब्लिंकर से। अगला प्रश्न है, किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक से बंद हो जाना क्या कहलाता है? ठीक है दोस्तों, जब भी आपका कंप्यूटर या प्रोग्राम चलता है और अचानक बंद हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? क्रैश कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रोग्राम का चित्रीय रूपांतरण क्या कहलाता है? प्रोग्राम का चित्रीय रूपांतरण कहलाता है दोस्तों फ्लो चार्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न 26वां, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, इंटरनेट का जनक कहा जाता है दोस्तों विनीत कार्प को। अगला प्रश्न है प्रश्न 27, इन्होंने इंटरनेट का खोज कब किया था? तो इंटरनेट का खोज हुआ था दोस्तों 1983 में। अगला प्रश्न है, यूएसबी के खोजकर्ता कौन है? यूएसबी के जो खोजकर्ता दोस्तों अजय भट्ट जी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 29, कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट में जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? जो जंक ईमेल है दोस्तों उसको कहा जाता है स्पैम ईमेल। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी का जो पूर्ण रूप है दोस्तों यूनिवर्सल सर्वियल बस। अगला प्रश्न है प्रश्न 31, वाईफाई के निर्माता कौन है? जो वाईफाई के निर्माता है दोस्तों विक हाइपस। ठीक है, याद रखिएगा विक हाइपस है। अगला प्रश्न है प्रश्न 32वां, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का पूर्ण रूप है दोस्तों वायरलेस फिडेलिटी। अगला प्रश्न है प्रश्न 33, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी है? तो कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी है दोस्तों रैम और रोम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब किसी कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकाला जाता है तो क्या कहलाता है? उसको कहते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है, जब भी हम किसी प्रिंट को निकलवाते हैं और उसको कंप्यूटर से दोस्तों डॉक्यूमेंट प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उस कॉपी को कहा जाता है हार्ड कॉपी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मीकर का पूर्ण रूप क्या है? मीकर का पूर्ण रूप है दोस्तों मैग्नेटिक इंक के कैरेक्टर रीडर। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वप्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? तो ये था दोस्तों ऑर्फानेट। अगला प्रश्न है, पैरेलल पोर्ट का उपयोग मुख्यतः किस उपकरण में होता है? तो प्रिंटर में। ठीक है, याद रखिएगा जो पैरेलल पोर्ट है उसका उपयोग दोस्तों प्रिंटर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? विश्व के सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था यूनिक। अगला प्रश्न है, यूनिक का पूर्ण रूप क्या है? यूनिक का जो पूर्ण रूप है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, याद रखिएगा। रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रोम का पूर्ण रूप क्या है? रोम का पूर्ण रूप है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए दोस्तों किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो इसका है दोस्तों डीपीआई का। अगला प्रश्न है प्रश्न 43, डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? डीपीआई का पूर्ण रूप है दोस्तों डॉट्स पर इंच का। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रोग्राम में एरर को क्या कहते हैं? एरर को कहा जाता है दोस्तों बग। अगला प्रश्न है, www के निर्माता कौन है? www की निर्माता है दोस्तों टिम बर्नर्स-ली। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 46, www का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाए दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था दोस्तों ब्रेन बूट सेक्टर वायरस का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 48, ब्रेन बूट सेक्टर वायरस किस देश के एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था? तो पाकिस्तान के। ठीक है, जो ब्रेन बूट सेक्टर वायरस है दोस्तों उसको पाकिस्तान के एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न 49, कंप्यूटर वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर वायरस का पूर्ण रूप है दोस्तों विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ठीक है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? ठीक है, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जो प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर है दोस्तों उसको कहा जाता है इंटरनेट ब्राउज़र।
ये रहा दोस्तों आपके कंप्यूटर से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जो कि आपके छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों आप इन कंप्यूटर के सारे प्रश्नों को एक नोट्स में ऐड करेंगे, ताकि दोस्तों आपको रिवीजन करने में आसानी होंगे। ठीक है, ये रहा दोस्तों आपके कंप्यूटर का पहला पार्ट, जो कि हम इसको और 5 पार्ट में डिवाइड